हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब में। मैं अजीत कुमार। जैसा कि आप लोग को बोला गया था कि जितने भी कोर्सेस है पैरामेडिकल, जैसे डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक प्लास्टिक टेक्नीशियन, जिसका फर्स्ट ईयर का सेम सिलेबस है। इससे पिछले वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। इसमें जो था सब्जेक्ट जो था थ्योरेटिकल, एनाटॉमी था, फिजियोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था। ये सब था 100 नंबर का, जो कि पास मार्क्स 50, 50 और 50। और इनमें प्रैक्टिकल भी बताए थे। प्रैक्टिकल बताए थे हम कि भी 100 नंबर का होता है और 50 नंबर पास मार्क्स होता है। और भाइवा बताए थे 40 नंबर का होता है, जो कि 20 नंबर पास मार्क्स होता है। टोटल हम बताए इससे पिछले वीडियो में, ये हो गया 150, ये हो गया 70। 70 प्लस 150 बराबर 220, ये पास मार्क्स है। और टोटल बात किया जाए, ये हो गया 300 और 140, 140 हो गया 440। 440 में आप लोग का 220 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब आप लोग पास करेगा। तो आप लोग को बोला गया था कि एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का जितने भी टॉपिक है, उस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज देखते हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी को तो दे दिए हैं, अब फिजियोलॉजी को जितने टॉपिक हैं, टॉपिक से हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिजियोलॉजी का टॉपिक पर। चलिए तो देखते हैं कि फिजियोलॉजी का टॉपिक क्या क्या है। फिजियोलॉजी टॉपिक देखते हैं कौन कौन सा है। ऑपरेशन थिएटर में, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में, और ऑर्थोपेडिक प्लास्टर टेक्नीशियन में। तीनों का सेम है, तो शुरुआती से हम बताते आ रहे हैं कि तीनों का सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट है फिजियोलॉजी का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड जनरल कंसिडरेशन। ठीक है, सेकेंड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। ठीक है, सेकेंड क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थर्ड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस। थर्ड क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फोर्थ क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम, आरएस, रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिफ्थ है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया। सिक्स है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे सीएनएस, टीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सिक्स है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेवंथ है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पेंक्रियाज और एड्रिनल। आठवां है निटो यूरिनरी सिस्टम। आठवां क्या है? यूरिनरी सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जितना आपको सिलेबस है, जितना आपको टॉपिक है, सिर्फ उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसी टॉपिक से एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यही आप लोग का फिजियोलॉजी का आज टॉपिक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
इसमें से हम देखेंगे अब एक-एक टॉपिक का, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जनरल कंसंट्रेशन में अब कौन-कौन सा वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है और वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन है। एक-एक टॉपिक के अंडर हम लोग देखेंगे, एक-एक टॉपिक के अंदर देखेंगे कि कौन-कौन सा वीवीआई टॉपिक है, शॉर्ट और लॉन्ग, और जस्ट इतना ही पढ़ना है, इतना से ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जनरल कंसंट्रेशन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? आप लोग बने रहिए लगातार वीडियो में। तो फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जनरल कंसंट्रेशन में अगर क्वेश्चन बनाता है, शायद एकरा से इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बाई-चांस पूछ देता है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पहला है नेम ऑफ द मसल्स फाउंड इन द बॉडी। बॉडी में कौन-कौन सा मसल्स पाया जाता है, इसको डिस्कशन करना है। और सलाइन फीचर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ मसल्स, जो जोन-जोन टाइप्स का मसल्स है उसका क्या फीचर है, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, लगभग 2011 और 2016 में पूछा गया है। मात्र 10 मार्क्स का रहता है, 10 नंबर का। दूसरा है, इस टॉपिक से एक के लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, वो भी पूछता है, न भी पूछता है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। आपको स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स का डिफरेंस बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का पूछता है, और ये 2014 और 2015 में पूछा गया है। तीसरा है सार्कोमेयर, एक ट्यूमर का टाइप है जो कि 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2 नंबर न तो 5 मार्क्स, इतने ही पूछता है। और ये 2020 और 2021 में पूछा गया है, तो इसका मोर चांस बनता है कि आ सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं इसको वीवीआई लगा दिए हैं। फोर्थ है शॉर्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें क्या मैकेनिज्म है, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन-कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड है, फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनिक ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, डिस्क्राइब इट्स वेरियस एक्सोक्राइन फंक्शन। क्या है? पैंक्रियाज का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको 20 मार्क्स में पूछ सकता है और 2 बार पूछ चुका है, 2012 में और 2016 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज जूस। क्या है कि नेम द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन जीआईटी ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको पार्ट को और फंक्शनल को डिस्क्राइब करना है, और पैंक्रियाटिक जूस को कंपोजिशन के बारे में बताना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये पूछ सकता है, 2010 और 2012 में पूछा है, लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है द वेरियस टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड को टाइप से बताना है, और राइट द कंपोजिशन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड फंक्शन सैलिवरी ग्लैंड। और मैकेनिज्म भी बताना है और सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन भी बताना है, ठीक है? ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसलिए वीवीआई लिखे हैं। 2011 में पूछा है, 2015 में, 2019 में और 2020 में। अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इतना काफ़ी है, जीआईटी ट्रैक से अगर 3 में से कोई अगर एक याद रखते हैं तो 3 में से कोई अगर पूछता है जीआईटी से तो ये ज़रूर पूछेगा। अगर जीआईटी से पूछेगा क्वेश्चन तो ये ज़रूर पूछेगा।
द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज डिस्क्राइब इट्स वेरियस एक्सोक्राइन फंक्शन, या तो फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ पेंक्रियाजूस, या तो वेरियस टाइप ऑफ सेल रेगुलेटर। ये हो गया जीआईटी से। और शॉर्ट में देखते हैं, तो शॉर्ट में है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो सब पूछ ही देता है, अगर नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा तो अगला साल जरूर पूछ देता है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस बताना है 5 नंबर का। ठीक है, अब दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन, डाइजेस्टिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिव बताना है कि इसका डाइजेस्टिव कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वीवीआई है 2012-2021 में पूछा है। ठीक है, तो फिर देखेंगे यूनिट थर्ड, यूनिट फिजियोलॉजी का यूनिट थर्ड में था टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस, वीवीआई, वीवीआई टॉपिक। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है डिफाइन पल्स एंड डिस्क्राइब द फीचर। पल्स को डिस्क्राइब करना है और उसका फीचर को डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। ठीक है, पूछता भी नहीं पूछता, लेकिन ये जो है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है, व्हाट इज सर्कुलेशन, हाउ, हाउ सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे। और डिफाइन एंड साइकिल डिस्क्राइब, क्या करना है, कार्डियक साइकिल को डिस्क्राइब भी करना है कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है, और कार्डियक साइकिल को भी डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में और बहुत बार पूछ सका है। देखिए दूसरे 8 में, 10 में, 2021 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में। थर्ड है सॉरी गाइस, ये जो व्हाट इज सर्कुलेशन और हाउ सर्कुलेट आवर बॉडी, बस ये इतना ही क्वेश्चन था, व्हाट इज सर्कुलेशन और हाउ सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि 2018, 2010, 2021 में पूछा है। ठीक है, थर्ड है डिफाइन कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट इवेंट्स कार्डियक साइकिल विद देयर टाइम सर्कुलेशन। क्या करना है कि कार्डियक साइकिल डिस्क्राइब करना है और इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स है कार्डियक साइकिल विद देयर टाइम सर्कुलेशन, और कितने टाइम्स में कितना बार कार्डियक हार्ट बीट करता है, कितना सर्कुलेट करता है, वो भी डिस्क्राइब करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखो बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2020 में, तो मोर चांस है कि 2023 में पूछ सके। ठीक है, 23 बैच है आप लोग, भले ही लेट चल रहा है सेशन, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, फोर्थ है राइट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड का डिफरेंट टाइप बताना है विद देयर काउज ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब कोई हमारे बॉडी में या हार्ट में कोई फीचर, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई कारण के वास कैसे साउंड चेंज होता है, उस चेंज का फीचर के बारे में भी लिखना है। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2012 और 2014 और 2020 में पूछा है। 5 क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है और वेरियस कंपोनेंट डिस्क्राइब फैक्टर इफेक्टिंग एंड डिटरमाइनिंग आरटीएल बीपी। तो वही कह रहा है कि जितने कंपोनेंट्स हैं डिस्क्राइब फैक्टर इफेक्टिंग एंड डिटरमाइनिंग आरटीएल, ब्लड प्रेशर में जितने फैक्टर आते हैं उसको भी डिटरमाइन करना है, कंपोनेंट को लिखना है। 2015, 2015, 2016, 2019 में पूछा है। ठीक है, अब सीबीएस का हम लोग, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है सीबीएस का। तो फर्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन में डिफरेंट बताना है। डिफरेंट बिटवीन
आर्टरी एंड वेनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड में डिफरेंट बताना है। बस यही 2-3 वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ पूछ सकता है, बस इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम से कौन-कौन सा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 3rd यूनिट तक हम लोग देख लिए हैं, अब 4th यूनिट देखते हैं। 4th यूनिट में क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आरएस। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पहले देखेंगे, तो फर्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। क्या, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का वेंटिलेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इस बहुत बार पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, ठीक है। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है अगर लॉन्ग में पूछता है तो। सेकंड है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का फिजियोलॉजी बताना है एकदम शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। ये 2015 में और 2019 में पूछा है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू टिश्यू। कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू टिश्यू। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है हमारे टिश्यू तक, पूरा मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स में पूछ सकता है, ये 2017 और 2018 में पूछा है। फोर्थ है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स से फिर सॉरी टिश्यू से लंग से वापस फिर आता है और फिर एक्सहेल होता है, उसी के बारे में डिस्क्राइब करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी पूरा देखना है कि टाइडल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, तो ये सब मतलब बताना है, आपको याद कर लेना होगा, आप लोग पढ़े होंगे तब, ठीक है। सेकेंड है डिस्पनिया। थर्ड है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, उसके बारे में बताना है। फोर्थ है साइनोसिस, द डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लीच कलर हो जाता है, उसको साइनोसिस बोला जाता है, ठीक है। ये सब 5 मार्क्स का है, ये भी। फोर्थ है साइनोसिस हो गया। पांचवा है लंग्स वॉल्यूम, सॉरी लंग्स पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग्स पल्मोनरी वॉल्यूम को बताना है और कितना इसका कैपेसिटी है, ठीक है। ये हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल फिजियोलॉजी में 8 यूनिट बताए थे, जिसमें से 4 यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन खत्म कर दिए, ठीक है। फर्स्ट था जनरल फिजियोलॉजी ऑफ कंसंट्रेशन और सेकंड यूनिट था जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। थर्ड था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और फोर्थ था रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब 4 यूनिट जो बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और ज़्यादा नहीं, जो हम क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं बस उतना आप लोग रिवीजन करिए मेन पॉइंट को, तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी पर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट पार्ट 2 में बताया जाएगा 4 यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।